राधे राधे सभी को। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने करेंगे विलोम शब्द जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो मैंने लिए हैं 100+ ये विलोम शब्द है और बार बार यही पूछे जा रहे हैं, तो विलोम शब्द इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो देखो बिना बात की हुई अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो विलोम शब्द है अमृत का होता है विष और अग्रज का अनुज। तो अब फटाफट रिवीजन ही करेंगे, वैसे आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका जल्दी जल्दी करते हैं। देखो अनुलोम का क्या होगा, अनुलोम विलोम, यानी कि विलोम ही प्रतिलोम होता है। अनुलोम का विलोम, अग्रज का अनुज और अमृत का विष। और अतिवृष्टि का अनावृष्टि भी, यानी कि अति ज्यादा अतिवृष्टि, अनावृष्टि यानी कि कम, यानी कि अल्प कम, नाम से पता चल रहा है अनावर्षण। अनावर्षण तो अतिवृष्टि का इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि या अनावर्षण, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। और अनुराग का विराग, विराग यानी कि द्वेष, अनुराग विराग। अधम उत्तम, अधम का उत्तम पूछा गया, उत्तम भी आ सकता, उत्तम को ही श्रेष्ठ बोलते हैं, तो श्रेष्ठ का उल्टा क्या होगा, अधम होगा, अधम का उत्तम होगा। तो ये श्रेष्ठ और उत्तम तो समानार्थी हो गए दोनों, ठीक है। अज्ञ का विज्ञ ये पूछा गया। अब विज्ञ, सर्वज्ञ या प्रज्ञ ये सारे समानार्थी हो गए। प्रज्ञ का समानार्थी बोले तो सर्वज्ञ विज्ञ, तो विज्ञ सर्वज्ञ प्रज्ञ, इसका विलोम शब्द होगा अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ। रट लो, अच्छा क्वेश्चन है। आकर्षण का विकर्षण, विकर्षण अनाकर्षण या अपकर्षण ये सारे ही समानार्थी है, तो आकर्षण का विकर्षण। और उद्यतन का पुरातन यानी कि अनद्यतन, तो उद्यतन का पुरातन। अवर प्रवर, और ये क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट है। अवर होता है छोटा, प्रवर यानी कि बड़ा, तो अवर प्रवर। और आविर्भाव, तिरोभाव, तिरोभाव यानी कि लोप, और आविर्भाव पैदा हो जाना, पैदा होना तो आविर्भाव हो गया, और लोप किसी चीज का होना वो तिरोभाव हो जाता है, तो आविर्भाव का तिरोभाव। आगे देखो, अनुकूल का प्रतिकूल, ये तो सभी ने पढ़ा होगा। इष्ट का अनिष्ट पढ़ा होगा। अथ इति, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया अथ इति। अंतरंग का बहिरंग, बहिरंग देखो बहुत सारे बहिरंग, और अंतरंग बहिरंग। अस्त्य सत्य, और ये क्वेश्चन पूछा गया आरएस में, पूछा गया 2019 में। अस्त्य का सत्य, अस्त्य होता है चोरी करना, और सत्य यानी कि चोरी, सॉरी सत्य तो चोरी चोरी हो गया, और असत्य यानी कि चोरी नहीं करना। ए आ गया ना, तो चोरी नहीं करना, और सत्य का चोरी करना होता है। जब ए आ गया यानी कि नहीं करना चोरी। आगे देखो, अपेक्षा का उपेक्षा, इंपॉर्टेंट है। अपेक्षा उपेक्षा तो पढ़ा ही होगा। आडंबर का सादगी, यानी कि एक तरफ तो बिल्कुल ही सादगी वाला बंदा, एक तरफ आडंबर वाला बंदा है जो कि दिखावा करता है। और ये भी क्वेश्चन देखो आरएस में पूछा गया, यही 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। आदृत का त्रिष्कर्त, आदृत क्या होता है, आदृत यानी कि समाननीय, और त्रिष्कर्त इसका उल्टा हो जाता है विस्माननीय का, तो देख लो आदृत का त्रिष्कर्त। और त्रिष्कर्त को निरादृत भी बोल देते हैं, अनादृत भी बोल देते हैं, तो इसका सेम हो जाता है। देखो इसका समानार्थी क्या होगा, त्रिष्कृत का निरादृत, निरादृत, निरादृत यानी कि अनादृत, तो आदृत का त्रिष्कृत, या फिर आदृत का ऐसे भी आ सकता है, आदृत दे करके इसका विलोम शब्द पूछा जा सकता है, आगे आ सकता है अनादृत, तो वो भी सही होगा। आलसी, आलसी का कर्मठ या कर्मणीय, यानी कि जो कि बंदा आलसी नहीं है काम करने वाला, वो कर्मठ या फिर कर्मणीय, और इसका उल्टा हो जाता है आलसी। आगे देखो दोस्तों, सारे ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं और फिर से इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। अब विलोम शब्द तो इतने से ही है, देख लो 10th की बुक में सारे दे रखे हैं, या उनमें से बार बार आ रहे हैं, पढ़ लेना चाहिए 10th की बुक की। तो देखो, आग्रह का दुराग्रह, आगमन निर्गमन, आगामी विगत, ये देखो आगामी का विगत होता है, और आगमन का निर्गमन, और आग्रह का दुराग्रह, आकर्षण का विकर्षण, और आवास प्रवास। रट लो, आकर्षण विकर्षण आगामी विगत आवास प्रवास, उनकी क्विज करवाऊंगी मैं फिर। अस्त का उदय, ये भी पूछा गया, अस्त उदय ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक बार रीड में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, उर्वर होता है उपजाऊ, जो उपजाऊ होता है वो उर्वर होता है, और जो अनुपजाऊ होता है उसको बोलते हैं उस्सर, या बंजर जो भूमि होती है वो अनुपजाऊ होती है, अभी उसको अनुर्वर भी बोल देते हैं। तो उर्वर का उस्सर, उर्वर यानी कि उपजाऊ, इसका उल्टा उस्सर यानी कि अनुपजाऊ या बंजर। देखो कृतज्ञ, ये तो काफी बार छोटे मोटे एग्जाम में सीधा ही पूछा जाता है, कृतज्ञ का कृतघ्न या अकृतज्ञ, तो कृतज्ञ के आगे ए लगा दोगे तो इसका उल्टा बन जाएगा विलोम शब्द, या कृतघ्न, ठीक है ना। उत्तम अधम, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3rd ग्रेड में भी पूछा गया। उत्तम अधम, जो चीज श्रेष्ठ होती है ना उत्तम, उसका उल्टा होता है अधम।
इति का अथ, देखो अथ होता है प्रारंभ और इति होती है समाप्ति, यानी कि कोई चीज समाप्त होता है, समाप्ति होती है, उसको बोलते हैं ना इति कर रहे हैं, इति हो रहा है इसका, है ना। और प्रारंभ करना यानी कि अथ करना, याद रट लो। प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में गणेश जी भगवान का नाम लेकर के करते हैं, तो सबसे पहले ए अनार आता है, तो अथ से याद रह जाएगा प्रारंभ। ए के बाद में आ ई फिर आता है, तो समाप्त लास्ट में याद रह जाएगा इसे। और क्षणिक का शाश्वत रट लो, ये भी अच्छा है, पूछा गया है क्षणिक का शाश्वत, इह पर, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है भाई। और एक क्वेश्चन यानी कि जो अल्प वृष्टि यानी कि कम और अनावृष्टि ज्यादा, वो भी क्वेश्चन पटवार में पूछा गया था 2011 में, वो याद रखना। और यह लोक का परलोक, यह का पर, और आह्वान का विसर्जन इंपॉर्टेंट, आह्वान विसर्जन, इसको भी अच्छे से देख लो, आह्वान का विसर्जन। औचित्य के तो ए लगा देना, अनौचित्य लगा देना। रुक्ष स्निग्ध, रुक्ष का स्निग्ध। आगे देखो आकुंचन प्रसारण, यानी कि आकुंचन यानी कि आकुंचन होता है सिकुड़ना, और प्रसारण कोई चीज का बिल्कुल मतलब खुला प्रसारण करना, वो खुला होता है। आकुंचन यानी कि सिकुड़ना। और आकाश का पाताल, आकाश पाताल, आकांक्षा का अनाकांक्षा, और आशा का निराशा, ये तो पढ़ ही रखा होगा। अवरोध यानी कि रुकावट, इसका आ जाएगा अनवरोध यानी कि रुकावट नहीं होना, और अवरोध यानी कि रुकावट। उग्र सौम्य इंपॉर्टेंट है, उग्र सौम्य, इसको अच्छे से पढ़ लो, उग्र सौम्य। उत्कृष्ट अपकृष्ट, उत्कृष्ट का तो आया भी हुआ काफी बार और पता भी होगा, उत्कृष्ट का अपकृष्ट। और उत्कृष्ट निकृष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट का अपकृष्ट, उत्कृष्ट का निकृष्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कटु मधुर तो पढ़ा ही होगा। और रीत होता है सत्य, रीत का होता है अनृत यानी कि असत्य, तो रीत अनृत, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो इप्सित यानी कि इंचित, इप्सित होता है इंचित, इप्सित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनिप्सित, इसको अच्छे से देख लो, इप्सित का अनिप्सित। और रुक्स का स्निग्ध बता ही दिया। आगे देखो इहा का अनिहा, इहा यानी कि इच्छा, और अनिहा अनिच्छा, अपनी जो इच्छा नहीं वो होता है अनिहा। और प्राधीन का स्वाधीन, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, पूछा गया काफी बार, प्राधीन स्वाधीन। निरपेक्ष सापेक्ष, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, निरपेक्ष सापेक्ष। नास्तिक का आस्तिक, ये तो छोटे थे तभी पढ़ा होगा। और प्रगति अवनति, तो प्रगति किसी चीज में उन्नति करना, विकास करना, उन्नति वो प्रगति होता है, और इसका उल्टा होता है अवनति। और प्रकृति का पुरुष भाई। और विरल सघन, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विरल का सघन, इसको रट लो, विरल सघन, विरल यानी कि बहुत कम। मितव्ययी अपव्ययी, ये भी रट लो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया। मितव्ययी का होता है अपव्ययी, मित्र का तो शत्रु पता ही होगा। और यौवन का बुढ़ापा, ये भी पता होगा। अब बुढ़ापा को और क्या बोलते हैं, वार्धक्य भी बुढ़ापा ही होता है, वार्धक्य देख लो भाई। और यौवन का बुढ़ापा। और रुग्ण का स्वस्थ, ये क्वेश्चन पूछा गया है रीट में। रुग्ण जो बीमार होता है वो रुग्ण, और जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है मतलब स्वस्थ बंदा होता है वो स्वस्थ, और बीमार व्यक्ति को रुग्ण, ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया है। और मंद तीव्र यानी कि तेज मंद, देखो जो चीज ऐसे ही पता लग जाती है वो तो आपको सिंपल पता लग ही जाएगी। क्षणिक का शाश्वत, ये भी पढ़ लिया होगा, क्षणिक शाश्वत, रट लो इसको, क्षणिक का शाश्वत। आरोहण अवरोहण, और ये थोड़े से नीचे वाले पहले देख लो। अनुलोम का प्रतिलोम, ये भी पढ़ा होगा। प्रवृत्ति का निवृत्ति, भौतिक का आध्यात्मिक, रचना का ध्वंस या विनाश, यानी कि किसी चीज की रचना करना, और जो चीज जिसका विनाश हो जाता है, ये देखो यहाँ पर तो रचना हो रही है, रचना का उल्टा विलोम शब्द होगा ध्वंस हो जाना, उस चीज का विनाश हो जाना। और रंग का राजा, और राग का द्वेष यानी विराग, द्वेष और विराग एक ही है, समानार्थी शब्द है, तो इसका हो जाएगा राग, इंपॉर्टेंट है। मूक यानी कि न बोलने वाला होता है वो होता है मूक, और वाचाल यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला वाचाल होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मूक का वाचाल, तो मूक होता है नहीं बोलने वाला, वाचाल ज्यादा बोलने वाला। व्यास यानी कि विस्तार किसी चीज का, वो व्यास हो गया। और व्यास का जो विलोम शब्द होता है वो समास, इसको पढ़ लो अच्छे से, सीधे क्वेश्चन आते हैं। व्यास का समास यानी कि विस्तार व्यास, और समास यानी कि संक्षेप। और विधि सम्मत का विधि विरुद्ध। पुष्ट का छिण यानी कि अपुष्ट जो होता है वो छिण होता है, और इसका उल्टा पुष्ट यानी कि इसका विलोम शब्द। और निरामिष का सामीस, निरामिष सामीस। और निरपेक्ष सापेक्ष, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, निरपेक्ष सापेक्ष। भूत भविष्य तो पता ही होगा, प्रवेश निर्गम भी पता होगा। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया इंपॉर्टेंट। तरुण का वृद्ध, अब ऐसे पढ़ा होगा, वृद्ध का क्या होता है, तरुण होता है भाई, रट लो इसको, तरुण का वृद्ध। और गौरव का लाघव,
और एकाग्र का चंचल, जो व्यक्ति बिल्कुल ध्यान देता है, एकाग्र होता है और एक तरफ ज़्यादा चंचल वाला होता है तो इसका उल्टा एकाग्र का चंचल। उत्पत्ति का विनाश, देखो भैया उत्पत्ति हो रही है, एक तरफ विनाश हो रहा है तो उत्पत्ति का विनाश। निरर्थक का सार्थक, ये क्वेश्चन भी पता होगा। नवीन का प्राचीन भी पढ़ा होगा और शयन का जागरण भी पढ़ा होगा। संधि विग्रह, यार ये तो पढ़ा ही होगा, फिर भी इसको अच्छे से देख लो, इससे क्वेश्चन आते हैं। संधि विग्रह। तिमिर का प्रकाश, तिमिर यानी कि अंधकार, अंधेरा, इसका हो जाता है उल्टा तो विलोम प्रकाश हो जाएगा एक तरफ। और उपचार का अपचार होता है, अभी औचित्य का अनौचित्य होता है, उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है, आकाश का पाताल होता है, और ज्येष्ठ का यानी कि लघु जो कनिष्ठ होता है वो होता है इसका उल्टा ज्येष्ठ विलोम शब्द। और दुराचार का सदाचार होता है, और आहूत का अनाहुत, अंश का पूर्ण, अलप अति, एक तरफ बिल्कुल कम एक तरफ ज्यादा, अलप अति, यह लोक और परलोक, औपचारिक अनौपचारिक, बंजर का उर्वर, ये तो पढ़ा होगा, बंजर जो कि उपजाऊ होता है, और उर्वर यानी कि जो उपजाऊ होता है, मानव का दानव होता है, और व्यभिचारी का सदाचारी होता है, और निरक्षर का साक्षर होता है, निर्माण का विनाश होता है, पतन उत्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा। पतन का क्या होता है? उत्थान। प्रत्यक्ष का प्रोक्ष होता है, और उत्तम का अदम, बार बार लिख रही हूँ क्योंकि बार बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तम का अधम, उद्याचल का अस्ताचल। तो भाई देख लो, आप काउंट कर लेना, 100+ ये विलोम शब्द है और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आप लोगों के लिए संधि मैं रेडी कर रही हूँ कि अभी तो इतनी ही लिखी है और ट्रिक से ही करेंगे, बिल्कुल ही आप पहचान लोगे, सिर्फ देखते ही संधि को पहचान लोगे। इतने अच्छे तरीके से मैं आपके लिए कुछ मतलब ऐसी चीज बताऊंगी जिससे जितने भी उदाहरण दे दे, चाहे स्वर संधि के दे दे, व्यंजन के किसी के भी दे दे, यदि कि आप उसको देखते ही पहचान लोगे। तो अभी इसके मैंने एक ही पेज बनाया है, थोड़ा सा इधर लिखा है, थोड़ा सा उधर, थोड़ा ही लिखा है। अभी मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए, फिर इसको करेंगे आगे। इसके बाद में संधि रहेगी अपनी, एक बार मोटा मोटा देख लो, इंपॉर्टेंट है वो। निरपेक्ष, सापेक्ष, मितव्ययी, अपव्ययी, प्रगति, अवनति, रुगण, स्वस्थ, इति, अथ, उग्र, सौम्य, भाई रट लो। उर्वर, उषर यानी कि बंजर होता है। अस्त, उद्या, आकर्षण, विकर्षण, आग्रह, दुराग्रह, इप्सित का अनिप्सित। ये बड़े सारे इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी फटाफट देख लो। अमृत का विष, अग्रज का अनुज, अनुलोम, प्रतिलोम, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनुराग, विराग, अधम, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ होता है, उत्तम, अज्ञ, विज्ञ, आकर्षण, विकर्षण, उद्यतन, पुरातन, अवर यानी कि छोटा होता है, अवर का प्रवर, और आविर्भाव, तिरोभाव, और अस्तेय का यानी कि यानी कि चोरी न करना, अस्तेय यानी कि चोरी करना। तो अपेक्षा का उपेक्षा, अतरंग का बहिरंग, अथ का इति। देख लो भाई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे, ये अपने इसमें कर लिए। इसके बाद में संधि करें क्या, बताना आप लोग, या कोई और टॉपिक लें हिंदी का।